वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन के बाद मैंने आपको समझाया था कि भाई मैंने आपको तफसीर ऑफ होली कुरान बाय कुरान की पहली एग्जांपल समझाई थी। देन आदम लर्न फ्रॉम हिज लॉर्ड वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये पहली वर्ड्स थी। इस पहली वर्ड्स के बाद देन आदम लर्न फ्रॉम हिज लॉर्ड वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन के बाद ये थी सूरतुल बकरा 2:37। नया क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या थी। ये कुरान ने ही इसको आंसर किया अपनी ही वर्ड्स के अंदर किसी और जगह पे। 7:23 में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ओ लॉर्ड वी हैव wronged our own soul, if you do not forgive us and have mercy on us we shall certainly be from the losers। इसके बाद यहाँ पे सारी बातें हो गई। अगली बात में वो बात करता है, वो बात आपको समझा रहा है कि भाई अब आपने मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल बताई थी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वी हैव इंडीड सेंट ऑन दिस मैसेज इन द ब्लेस्ड नाइट, सूरह 44:3। अब कुरान में बताया जा रहा है कि हमने अल्लाह ने कुरान पाक को रिवील किया कौन सी रात में, ब्लेस रात में। मगर ये नहीं बताया जा रहा कि ब्लेस रात कौन सी थी। ये किसी ने बताया? ये कुरान नहीं बताया कि भाई वो ब्लेस नाइट का मतलब है लैलतुल कदर की रात। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर। इसके बाद अगली बात आप बताएंगे कुरान वर्क विद हदीस। कुरान वर्क विद हदीस में आप समझाएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल कुरान की कोई वर्ड्स है, एस्टैब्लिश हैबिट ऑफ प्रेयर एंड गिव पुअर टेक्स्ट एंड बोर्ड ऑन योर हेड्स विद दोस हु बो डाउन। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स ऑफ होली कुरान मुस्लिम्स हैव टू ऑफर नमाज, बट इट डज नॉट क्लियरली स्टेट्स व्हेन, हाउ एंड वेयर टू ऑफर नमाज। इसको एक्सप्लेन किया किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि नमाज कैसे पढ़नी, जैसे कि तुमने मुझे देखा, प्रेयर यू सी मी प्रेइंग। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई चीज कुरान और कुरान बाय हदीस में भी ना हो तो कंपेनियंस की स्टेटमेंट चेक की जाती है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस उनसे डायरेक्टली पढ़े थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? सुफा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है 9:100 में, ही इज वेल प्लीज विद देम एंड दे विद हिम। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। ही इज वेल प्लीज विद देम एंड दे विद हिम, ही इज वेल प्लीज विद देम एंड दे विद हिम। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। ही इज वेल प्लीज विद देम एंड दे विद हिम। उसके बाद आप अगली बात समझाओगे, आप अगली बात बताओगे जब आपने यहाँ तक बता दिया कि भाई आप अगर कोई बात अगर कंपेनियन से भी नहीं मिलती तो फिर हम किससे चेक करेंगे? फिर हम स्टूडेंट्स ऑफ कंपेनियन से चेक करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अश्योरिटी है। वो अश्योरिटी क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली किससे पढ़े हैं? स्टूडेंट्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से। तो उनकी स्टेटमेंट जो है वो क्या की जाएगी? चेक की जाएगी। अब जो है हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। आज हम पढ़ रहे हैं कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। आज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। सारे दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अली मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान पे सवाल आता है कि भाई आउटलाइन द मेन स्टेजेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। ये P1 का सवाल है और P1 के सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए होता है वो इसके बारे में होता है। अगर वो कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान की बात कर रहा है, अगर वो कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान की बात कर रहा है, सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले जो आप समझाओगे वो होगी कंपाइलेशन किसकी मेरे बच्चे? वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम पीरियड के अंदर आप इंट्रोडक्शन दोगे। क्या दोगे? इंट्रोडक्शन। कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम के पीरियड के अंदर कुरान को प्रिजर्व किया गया, कंपाइल नहीं किया गया, प्रिजर्व किया गया, जोड़ा गया, रखा गया। प्रिजर्व कैसे किया गया? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुफ़ाज़ थे, हुफ़ाज़ आज भी होते हैं। ये क्या करते थे? ये कुरान को मेमोराइज करते थे और ये कुरान पाक को क्या करते थे? कुरान पाक को याद करते थे। इसके अलावा कुरान को कैसे प्रिजर्व किया गया? मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स क्या करते थे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा करते थे। और वो किस पे लिखा करते थे? डेट पाम लीफ के ऊपर, कैमल बोन्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर और लेदर के ऊपर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम पे हुआ। मगर कुरान को जो है वो कंपाइल नहीं किया गया। किसमें कंपाइल नहीं किया गया? बुक फॉर्म के अंदर। कुरान को कंपाइल नहीं किया गया। किसमें कंपाइल नहीं किया गया मेरी? कुरान को कंपाइल नहीं किया गया। किस फॉर्म में कंपाइल नहीं किया गया? बुक फॉर्म के अंदर कंपाइल नहीं 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 किया गया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले कैलिफ बन गए। जब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फर्स्ट कैलिफ बन गए, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब फर्स्ट कैलिफ बने, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद पहले कैलिफ बन चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फर्स्ट कैलिफ बन चुके हैं। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब फर्स्ट कैलिफ बन चुके हैं मेरी जान,
अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पीरियड के अंदर एक बैटल होती है, उसको हम बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ यमामा। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ यमामा। ये बैटल ऑफ यमामा किसके खिलाफ हुई थी? ये मुसैलिमा कज्जाब के खिलाफ हुई थी। ये मुसैलिमा कज्जाब कौन था? ये मुसैलिमा कज्जाब फॉल्स प्रॉफिट था। मुसैलिमा कज्जाब कौन था? फॉल्स प्रॉफिट था। अब ये फॉल्स प्रॉफिट था, ये बैटल में क्या हुआ था, ये तो हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की कैलिफेट जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुसैलिमा कज्जाब की इस जंग में, बैटल ऑफ यमामा में, बहुत सारे हुफ्फाज शहीद हो गए। हुफ्फाज क्या हो गए? हुफ्फाज मार्टर्ड हो गए। हुफ्फाज क्या हो गए? मार्टर्ड। मुसलमान जीत गए थे मगर हुफ्फाज बहुत सारे शहीद हो गए थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे ही हुफ्फाज शहीद होते रहे तो फ्यूचर जनरेशन तक कुरान पाक नहीं पहुंच सकेगा। और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लास्ट सरमन में फरमाया था, लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट एंड वार्न दोस हु आर एब्सेंट। लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट एंड वार्न दोस हु आर एब्सेंट। लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट एंड वार्न दोस हु आर एब्सेंट। उमर ने कन्विंस करने की कोशिश की, उमर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, मगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु डिनाई कर देंगे। क्यों डिनाई कर देंगे? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात ही नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इंसिस्ट करेंगे। कौन इंसिस्ट करेंगे? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप जो है वो कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान करें। अब क्योंकि ये तीनों यार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मना लेते हैं अपने यार को। और जब मना लेते हैं तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी को चीफ बनाते हैं जो कि सीनियर सहाबी थे, जिनका नाम था जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद को जंगों में नहीं लेके जाया करते थे कि आपको अल्लाह ने चुना है किस लिए? कुरान पाक के लिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ये स्क्राइब भी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और इनकी रिलीजन नॉलेज, इनकी नॉलेज बहुत हटो बच्चों थी। इसके बाद ये स्क्राइब भी थे। क्या थे? स्क्राइब। बात समझा दी? अबू बकर रजी अल्लाह तआला के दौर में बैटल हो रही है, बैटल हो यमामा। मुसैलिमा कज़्ज़ाब फॉल्स प्रॉफिट था, बहुत सारे उफाज को शहीद कर दिया गया है। तो अमर जनरल का क्वेश्चन रेज हुआ है कि फ्यूचर जनरेशन तक कैसे कुरान पाक जाएगा। आपने आखिरी सरमन में फरमाया था, लेट ऑल दोस हु आर प्रेजेंट वार्न दोस हु आर एब्सेंट। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो डिनाई कर चुके हैं, वो आपके पास डिनाई कर चुके हैं। उमर रजी अल्लाह तआला ने मनाया है, किसके लिए? कंपाइलेशन के लिए। चीफ कौन बनाए गए हैं? हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो रिलीजन की नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा थी और वो स्क्राइब भी थे। जैद बिन साबित पहले मना कर देते हैं, एट लास्ट जो है वो उनको चीफ बना दी जाता है, वो कन्विंस हो जाते हैं। तो वो सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद सारे हुफाज को बुलाते हैं, खुद भी हुफाज होते हैं, कुरान की कॉपी को कंपाइल करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए। ये कैसा था? अगर मुझसे कहा जाता कि पहाड़ को उठा के दूसरी जगह पे रख दो, आसान था। इफ आई बीन आस्क्ड टू रिमूव द माउंटेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर मुझसे कहा रख दो, आसान था एज कम्पेयर टू कंपाइलेशन ऑफ बीन आस्क्ड टू रिमूव माउंटेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर मुझसे बोला जाता कि माउंटेन को हटा के दूसरी पोजीशन पर रखो, वो आसान था मेरे लिए एज कम्पेयर टू द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। इफ आई बीन आस्क्ड टू रिमूव द माउंटेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, it would be much easier than the compilation of Holy Quran. Much easier than the compilation of Holy Quran. Than the compilation of Holy Quran. सारी बातें हो गई। If I have been asked to remove the mountain from its original position, it would be much easier than the compilation of Holy Quran. अब अगर मुझसे कहा जाता कि भाई आप माउंटेन हटा के दूसरी जगह पे रखें और उसको सही पोजीशन पे रखें, तो आसान था मेरे लिए एज कम्पेयर टू द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। अब इसके बाद जब उसे कह दिया गया, तो अब आप इसके बाद जब कुरान को कंपाइल कर दिया गया तो सबने कॉपीज को चेक किया, सारे उस्ताद ने कॉपीज को चेक किया, जैद बिन साबित ने भी कॉपीज को चेक किया। ये कॉपी दी गई अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को। अबू बकर के बाद ये कॉपीज दी गई किसको? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद ये कॉपी दी गई हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तभी इसको बोलते हैं मुसाफ हफ्सा। मुसाफे मुसाफ का मतलब क्या होता है? मुसाफ का मतलब होता है सफ़ाई। मुसाफे हफ्सा। अगर पेपर में सवाल आ गया मुसाफे हफ्सा तक कंपाइलेशन लिखो, तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा जहां तक लिखवा दिया मैंने अभी। इंग्लिश में भी सुना देता हूँ। अबू बकर रजी अल्लाह तआला became the first caliph of Islam. The new problem arises was of false prophet. There was a false prophet known as Musaylima Kazzab.
Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him the title of Kazzab, means liar. The battle was fought between Muslims and Musaylima, known as Battle of Yamama, in which many Hufaz were martyred. Umar radiallahu ta'ala raised a concern that in this case, if Hufaz would martyr in this way, there would be no Quran reaching to the future generation. However, he remembered the hadith of Prophet peace be upon him, that all those who are present warn those who are absent. He tried to convince Abu Bakr radiallahu ta'ala. Abu Bakr denied first, but Umar radiallahu ta'ala insisted. At last, Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala was convinced, he was agreed, and then Hazrat Zaid bin Sabit radiallahu ta'ala was made a chief. However, he was an important personality. He was a scribe at that time, or at the time of Prophet peace be upon him. He had the most religion knowledge. However, he was made a chief to compile the Holy Quran. He collected all the data. He called all the Hufaz, and then after collecting all data, after calling all Hufaz, then the Quran was compiled. He said, if I have been asked to remove the mountain from its original position, it would be much easier than the compilation of Holy Quran. Quran was compiled in the form of book, and then it was given to Abu Bakr radiallahu ta'ala, Umar, then to Hafsa radiallahu ta'ala. Due to this reason, these copies were called Musaf-e Hafsa. ये तो होगी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के टाइम पीरियड की कंपाइलेशन। अब आती है उस्मान रजी अल्लाह तआला की बेटा कंपाइलेशन। उस्मान रजी अल्लाह तआला टट कैलिफ है। उस्मान रजी अल्लाह तआला कौन है? उस्मान रजी अल्लाह तआला टट कैलिफ है। और पहले इस्लाम सिर्फ अरब के अंदर था। इस्लाम कहाँ था? सिर्फ अरब के अंदर था। मगर उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौर में पूरी पर्शियन एम्पायर इस्लाम के अंदर थी, पूरी बैजेंटाइन एम्पायर इस्लाम के अंदर थी। ये फारसी बोलते थे, ये उस टाइम पे अल्लाह भला करे कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे, मगर सबके अल्लाह भला करे लैंग्वेज डिफरेंसेस थे। क्या थे? लैंग्वेज डिफरेंसेस थे। मतलब आज का जो अफगानिस्तान है ना, वहां तक उस्मान रजी अल्लाह तआला की कैलिफेट आई थी। आर्मेनिया, अजरबैजान, खुरासान। अब इस्लामिक एम्पायर इतनी बड़ी ज्यादा एक्सपेंड हो गई है, तो भाई जब अर्ली कन्वर्टर इस्लाम में आ गए, एक्सपेंड होने के बाद जो इस्लामिक कन्वर्टर हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल भाई हम लोग अरबी नहीं है, हमें कुरान पाक समझ नहीं आता है, हमें कुरान पाक पढ़ने में नहीं आता है, हम लोग जो है वो भाई इस्लामिक कन्वर्टर की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु और अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कंपेनियंस को एक अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कंपेनियंस को एक इशू बताते हैं। वो इशू कौन सा था? वो इशू था डायलेक्ट इशू। डायलेक्ट इशू का मतलब क्या है कि भाई कुरान के ऊपर जेर जबर पेश नहीं है, और उसको जेर जबर पेश के बगैर उसको वो क्या मतलब जेर जबर पेश के बगैर कुरान को कंपाइल किया गया था मुसाफे अफसा में। अब ये जब पता चला कि भाई जो जो नॉन अरबी लोग हैं वो कुरान पाक को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो कुरान पाक को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, तो एट लास्ट जो है वो कुरान पाक को क्या किया गया मेरे बच्चे? कुरान पाक को कंपाइल किया गया। बेटा क्या किया गया? कुरान पाक को कंपाइल किया गया। कुरान पाक को कंपाइल किया गया। कुरान पाक को जब कंपाइल किया गया वो बुक फॉर्म में कंपाइल किया गया। जब कुरान पाक को कंपाइल किया गया बुक फॉर्म के अंदर कंपाइल किया गया, जब कुरान पाक को बुक फॉर्म में कंपाइल किया गया, अब दोबारा से रिकम्पाइल हो रही है, कुरान को रिकम्पाइल किया गया, और इस बार डायलेक्ट इशू को सॉल्व किया गया। किसको सॉल्व किया गया? डायलेक्ट इशू को सॉल्व किया गया। डायलेक्ट इशू को क्या किया गया? डायलेक्ट इशू को सॉल्व किया गया। डायलेक्ट इशू को क्या किया गया? डायलेक्ट इशू को सॉल्व किया गया। डायलेक्ट इशू को सॉल्व किया गया कैसे? किसका डायलेक्ट लिया गया? अरब में कुरैश का डायलेक्ट लिया गया। क्योंकि कुरैश में से कौन था? कुरैश में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश में से कौन था? कुरैश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और कुरानिक कॉपीज को दोबारा से रिकम्पाइल किया गया डायलेक्ट इशू को सॉल्व करने के बाद, और कुरान को सीक्वेंस भी दिया गया। आज जो हम कुरान पाक देखते हैं, जो सूरतुल फातिहा से स्टार्ट होता है और सूरह नास पे एंड होता है, वो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की मेहरबानी थी कि उन्होंने दोबारा से किसको चीफ बनाया था? हजरत जैद बिन साबित ने इसको दोबारा से काम को किया था। और जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश को, अब इसको चीफ बनाने के बाद जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मसला हल किया था कि डायलेक्ट किसका लिया था? डायलेक्ट लिया था अरब में से किसका? कुरैश का, क्योंकि कुरैश में से कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीक्वेंस भी दिया था सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक, और जैद बिन साबित ही चीफ थे। और उसके बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ अरब से, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक एम्पायर थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक एम्पायर से मुसाफे हफ्सा की कॉपीज कलेक्ट कर ली गई। याद ये वाली बात याद रखिएगा, हम कैलिफेट में पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक एम्पायर से क्या कर लिया गया? कॉपीज को कलेक्ट कर लिया गया।
कॉपीज, न्यू कॉपीज को क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। आज आप खाने काबा में जाके कोई भी कुरान पाक रखेंगे ना, तो वो कुरान पाक उठा लेते हैं। वो बोलते हैं जो कुरान पाक हमारी फैक्ट्री के अंदर बन के आया है, वही कुरान पाक जो है वो खाने काबा की हदूद के अंदर चल सकता है, बाकी बाहर से लाया हुआ कुरान पाक नहीं रख सकते, क्योंकि किसी की साजिश भी हो सकती है, किसी का मामला भी हो सकता है। वो कुरान पाक के अंदर चेंजेस ना कीजिए। आज आप सऊदी अरब जाओगे ना, दो टाइप के कुरान पाक मिलेंगे, एक में जेर जबर पेश नहीं होगी, एक में जेर जबर पेश होगी। जो ग्रीन वाला होगा ना उसमें जेर जबर पेश नहीं होती, और जो ब्लू वाला होगा उसमें जेर जबर पेश होगी। समझ में आ गई बात नहीं है? मैंने आपको दोनों कंपाइलेशन पढ़ा दी, मैं आपको ये भी इंग्लिश में सुना रहा हूँ। Usman Raziallahu ta'ala anhu became the third caliph of Islam, and Islamic empire was expanded till the caliphate of Usman Raziallahu ta'ala anhu, as whole Byzantine empire and Persian empire was under the control of Muslims. However, many non-Muslims accepted Islam. They were mainly earliest converters. Huzaifa Anas Raziallahu ta'ala anhu governors, they mainly to send the letter to Usman Raziallahu ta'ala anhu. वो क्या कर रहे हैं, वो इशू को, डायलेक्ट इशू को क्या कर रहे हैं, डायलेक्ट इशू को किसको बता रहे हैं, उस्मान रजी अल्लाह तआला को। उस्मान रजी अल्लाह तआला को अगेन मेड हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला को अचीव टू सॉल्व दिस इशू। हाउएवर उस्मान रजी अल्लाह तआला मेड हजरत जैद बिन साबित टू सॉल्व दिस इशू, देन जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला took the dialect of Quraysh from Arab, because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was from Quraysh, and then the dialect was given to the Musaf Hafsa copies. However, the sequence was also given to the Holy Quran from Surah Fatiha till Surah Nas, 114 surahs. However, then the Musaf Hafsa copies were collected from the different part of Islamic Empire, and new copies were sent to different part of Islamic Empire. ये क्या हो गई, ये हो गई स्टेजेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। अब इसकी रिकॉर्डिंग आपको असीम भेज रहा है। आज सिर्फ यही पढ़ेंगे हम, अगली क्लास में हम कल पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ कुरान फ्रॉम 610 टू 632 एडी। उसके बाद हमारी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा, काम रजिस्टर में करते रहिएगा, मैंने फाइल भेज दी थी, प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा, काम मरियम को सबमिट करते रहिएगा। प्लीज बहानेबाजियां, ड्रामेबाजियां, टोपीबाजियां मत कीजिएगा, मेहनत करें। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मगर अभी भी क्लास ले रहा हूँ भाई, ग्रेड आपका आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला ने चाहा। अब हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कंपाइलेशन हुई? नहीं, प्रिजर्वेशन हुई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे स्क्राइब्स डेट पाम लीफ, कैमल बोन्स, स्टोन्स और लेदर पे लिखा करते थे। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुफाज थे, बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं हुआ क्या कुरान पाक। अबू बकर के दौर में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ यमामा। बैटल ऑफ यमामा के बाद जो है मुसैलिमा कज़्ज़ाब फॉल्स प्रॉफिट ने बहुत सारे वफाद शहीद शहीद कर दिए। उमर ने सजेस्ट किया कि भाई कुरान को कंपाइल कर लेते हैं। अबू बकर ने डिनाई कर दिया कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एट लास्ट अबू बकर अग्री हो गए, जैद बिन साबित को चीफ बनाया गया। उन्होंने फरमाया था कि मैं अगर माउंटेन, मुझे कहा जाता कि माउंटेन को उठा के दूसरी जगह पे रख दो, आसान था एज कम्पेयर टू द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। उसके बाद कुरान की कॉपीज दी गई अबू बकर को, फिर उमर को, फिर हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह तआला, तभी इस कॉपीज को कहते हैं मुसाफ़ हफ्सा। उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंड हो गई थी, तो मैं अर्ली कन्वर्टर इस्लाम के अंदर जफर रजी अल्लाह तआला अनस ने डायरेक्ट इशू को बताया था, हज़रत ज़ैद बिन साबित को चीफ बनाया गया था डायरेक्ट इशू को सॉल्व करने के लिए। किसका डायरेक्ट लिया गया था? कुरैश का। और कुरान को सीक्वेंस भी दिया गया था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा मेरी जान, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टीटी वाई।